Good soldiers follow orders. एपिसोड 3। सलीकुमाई की लड़ाई के दौरान बैड बैच की शिप बुरी तरह से तबाह हो गई थी। शिप को कड़ी मरम्मत की जरूरत थी, बट फिर भी ईको पर भरोसा करके इन्होंने शिप को हाइपर स्पेस में घुसा दिया। अपने अंदर लगी इनहिबिटर चिप्स को स्कैन करके उसका एक्चुअल स्टेटस चेक करने टेक एक हेड माउंटेड स्कैनिंग डिवाइस बना रहा था। माना कि क्लोन फोर्स 99 के दिमाग में मौजूद चिप्स डैमेज थे, बट फिर भी टेक को कोई रिस्क नहीं लेना था। फिर अचानक से इनकी शिप का जबरदस्त ब्रेकडाउन हो गया और वो हाइपर स्पेस से निकलकर एक मून पर क्रैश लैंड हो गई। क्रैश लैंडिंग के दौरान रेकर के सर पर चोट लग गई और इसके बाद से उसे कंटिन्यूअस हेडेक आ रहे थे। लकीली शिप तो सही सलामत मून पर क्रैश लैंड हो गई, बट अगर उसे फिर से उड़ने लायक बनाना है तो इन्हें शिप के पावर कैपेसिटर को रिप्लेस करना होगा। स्पेयर पावर कैपेसिटर की तलाशी लेते वक्त इनकी नजर क्रॉस हेयर के वेपन किट पर गई और अचानक से सब अपने पुराने पार्टनर को मिस करने लग गए। इनके हिसाब से क्रॉस हेयर ने जो कुछ भी किया उसके पीछे माइंड कंट्रोलिंग इनहिबिटर चिप्स का हाथ था। एनीवेज, टेक और ईको ऑक्सीजन मास्क लगाकर कैपेसिटर को बदलने शिप के बाहर चले गए कि तभी इनका सामना मून ड्रैगन से हुआ। ऐसे जानवर जो रॉ एनर्जी खाते हैं। मून ड्रैगन इनके पावर कैपेसिटर की एनर्जी से अट्रैक्ट होकर यहाँ आया था और मौका देखकर वो कैपेसिटर अपने मुंह में दबाकर भाग गया। मून से बाहर निकलना है तो भाई ड्रैगन से कैपेसिटर छीन कर लाना होगा। रेकर के सर पर चोट लगी है, इसलिए वो कहीं नहीं जाने वाला। फर्स्ट एपिसोड में ब्लास्टर का शॉट खाकर ये फटाक से रिकवर हो गया था और अब बस एक मामूली सी सर पर लगी चोट ने इसे इतना परेशान कर दिया। कहीं टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल में सर पर जोरदार चोट लगने से इसकी इनहिबिटर चिप वापस एक्टिवेट तो नहीं हो गई, तो रेकर शिप में बैठकर आराम करेगा। टेक एंड इको शिप के बाकी पार्ट्स की मरम्मत करेंगे और हंटर ओमेगा के साथ मिलकर ड्रैगन से पावर कैपेसिटर छीन लाएगा। इन दोनों ने कैपेसिटर को तो ढूंढ लिया, पर ड्रैगन के साथ चढ़ी लड़ाई के दौरान हंटर का ऑक्सीजन मास्क निकल गया और वो बेहोश हो गया। ओमेगा हंटर को उसका ऑक्सीजन मास्क पहनाकर अकेली मून ड्रैगन की गुफा में चली गई। अंदर जाकर ओमेगा ने ताकत की बजाय दिमाग का इस्तेमाल किया और उस मून ड्रैगन को टॉर्च में लगी बैटरीज का लालच देकर उससे पावर कैपेसिटर छीन ले आई। हंटर और बाकी सारे ओमेगा की बहादुरी को देखकर काफी हैरान थे। रेकर ने ओमेगा को खुश करने उसके लिए शिप में स्पेशल रूम बनवाया और इसी के साथ अब ओमेगा ऑफिशियली बैड बैच का हिस्सा बन गई। पावर कैपेसिटर के लगते ही बैड बैच अपने आगे की मंजिल की ओर निकल पड़े। उधर कमीनों पर टार्किन क्रॉसहेयर के बर्ताव पर कॉन्स्टेंटली नजर रखे हुए था। इनका इनहिबिटर चिप को एम्पलीफाई करने वाला प्लान कामयाब रहा। क्रॉसहेयर जैसे क्लोन्स फिलहाल के लिए तो ठीक हैं, बट टार्किन का ओरिजिनल प्लान क्लोन को रिप्लेस करना था। इस काम में वाइस एडमिरल रैम्पार्ट टार्किन की मदद करेंगे। चेन कोर्स और एम्पायर के नए सिस्टम को लॉन्च करने की जिम्मेदारी इसे ही मिली थी। फिर रैम्पार्ट ने टार्किन को एम्पायर के नए ह्यूमन एलीट स्क्वाड से मिलवाया। फिलहाल तो ये 4 ही हैं, बट धीरे धीरे ट्रेनिंग के साथ इनकी तादाद बढ़ने लगेगी। लामासू के हिसाब से टार्किन की नई एलीट स्क्वाड कभी भी उसके ट्रेंड क्लोन्स की जगह नहीं ले सकती। इन्होंने क्लोन्स को पैदा ही किया था सोल्जर बनाने के लिए। बचपन से ट्रेनिंग प्लस जैंगो फेट का डीएनए। रैम्पार्ट का मानना है कि एग्जैक्टली यही चीज उसकी एलीट स्क्वाड को क्लोन से अलग करती है। एलीट स्क्वाड खुद अपने दिल से एम्पायर के लिए लड़ने आए हैं, वहीं क्लोन ट्रूपर्स बस अपनी प्रोग्रामिंग को फॉलो कर रहे हैं। दिल से आर्मी ज्वाइन करने वाले की लॉयल्टी और जज्बा हमेशा ही बस ऑर्डर फॉलो करने वाले सोल्जर से ज्यादा होगा। टार्किन रैम्पार्ट की इस बात से काफी इंप्रेस हुआ, बट फिर भी बिना उनके परफॉर्मेंस को चेक किए टार्किन उनके स्किल्स पर भरोसा नहीं करने वाला। इसीलिए टार्किन ने क्रॉस हेयर को एलीट स्क्वाड का लीडर बनाकर उन्हें प्लैनेट ऑन्डेरॉन पर भेज दिया ताकि वो सॉ गेरेरा के कैंप को मिटाकर बैड बैच का अधूरा मिशन पूरा कर सके। एलीट स्क्वाड के मेंबर एक क्लोन को अपना लीडर बनते देख बिल्कुल खुश नहीं थे। ऑन्डेरॉन पर इन्हें सॉ गेरेरा तो नहीं मिला, बट इधर एलीट स्क्वाड ने रिपब्लिक फाइटर्स का सफाया कर दिया। रिपब्लिक फाइटर्स को मारने तक बात ठीक थी, बट एलीट स्क्वाड मासूम सिविलियंस को नहीं मारना चाहते थे। पर फिर क्रॉस हेयर ने उस एलीट स्क्वाड मेंबर को मारकर सबको याद दिलाया कि टार्किन के ऑर्डर्स थे कि कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए एंड गुड सोल्जर्स फॉलो ऑर्डर्स। यह सुनकर स्क्वाड ने मासूम सिविलियंस का मास मर्डर शुरू कर दिया। भाई अचानक से एनिमेटेड सीरीज डीसी यूनिवर्स में कैसे पहुंच गई? जवान एनिकिन ये देखकर बहुत खुश होगा। टार्किन एलीट स्क्वाड के परफॉर्मेंस को देखकर काफी इंप्रेस हुआ। एम्पायर के नए ट्रूपर्स का फ्यूचर ब्राइट है, बट जब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं हो जाती ये लोग क्लोन ट्रूपर्स का इस्तेमाल जारी रखेंगे। एक इधर टार्किन अपने नए स्क्वाड को लेकर काफी खुश था, तो दूसरी तरफ लामासू का, क्योंकि अगर टार्किन के ट्रूपर्स ऐसे ही परफॉर्म करते रहे तो जल्द ही इनकी क्लोन फैक्ट्री ठप पड़ जाएगी। जैंगो फेट का टेम्पलेट भी अब धीरे धीरे कमजोर बनता जा रहा है और अगर इन्हें अपने क्लोन्स को वैलिड बनाए रखना है तो उनमें बड़े इंप्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे। और इसी के साथ नालासे ने लामासू के कहने पर नेक्स्ट फेज की शुरुआत की। तो क्या लामासू यहाँ पर फोर्स सेंसिटिव क्लोन्स बनाने की बात कर रहा था, या फिर ये नेक्स्ट फेज क्लोन फोर्स 99 के जेनेटिक म्यूटेशन से कनेक्टेड है? वो तो आगे ही पता चलेगा।
ऑल्डेरॉन के मिशन से वापस आने के बाद देख के लग रहा है कि शायद क्रॉसहेयर भी अपनी पुरानी गैंग को मिस कर रहा था। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।